मैं केड़ा मतलब सलमान खान हाँ कि मेरे ते डोरियां सुटनियां सन। हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार जी आनू पखैर अगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स छा हाला जिथे पैर उठी खैर। मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त अली असलम। आप देख रहे हैं फ्रेम इन टीवी। जो सेलिब्रिटी आज हमारे साथ मौजूद है इनकी रिसेप्शन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ख़त्म होगी। सिर्फ फ्लोर पे आएंगे हंसेंगे तो एक लंबी रिसेप्शन जो है उसको ये समेट लेते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ताहिर अंजुम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। भाईजान सबसे पहले तो आप अपनी खूबसूरती का राज बताएं। खूबसूरती का राज मेरा ये है कि मैं कभी टेंशन नहीं लेता किसी चीज़ की, फ्रेश रहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मुनाफकत नहीं करता और हक को हक कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं। मैं मतलब शक्ल से शायद इतना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के घर की, और बड़ी यकीन से बात करता हूँ कि मैं अंदर से काफ़ी खूबसूरत हूँ। तो मेरा ख्याल आपकी ये जो खूबसूरती का जवाब मैंने दे दिया है, आगे आपको बात करना चाहते हैं तो करें। ताहिर भाई मैंने एक्चुअल में खूबसूरती की बात की, जो आप इतनी खूबसूरती के साथ परफॉर्मेंस करते हैं, टीवी कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इतने और बेचारे लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हुए हैं, आपको उनके ऊपर तरस नहीं आता? असल में बात पता क्या है कि जब तक आवाम जो है वो कबूल करती रहेगी हम काम करते रहेंगे। अभी तो अब बस अब दुआ करें कि हम काम करते रहें और पब्लिक हमें कबूल करती रहे, क्योंकि काम जो है वो कम हो गया है, फ़नकार भी कम हो गए हैं। क्योंकि जब काम होता है तो फ़नकार भी पैदा होते हैं, या फ़नकार मतलब काम नहीं होता तो फिर फ़नकार भी पैदा नहीं होते। इस वजह से आप दुआ करें कि काम होना शुरू हो जाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा ताहिर भाई आप हमें ये बताइए कि बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन आप किसको फॉलो करते हैं? मैं असल में फॉलो तो मैं काफ़ी लोगों को करता हूँ। मैं बब्बू बराल साहब के साथ मैंने 15-16 साल रेगुलर काम किया, शौकी खान साहब के साथ काम किया, सीनियर मोस्ट लोग जो हैं अनवर अली साहब हैं, जवेद हसन साहब, तारक जवेद साहब। डायरेक्टरों में बहुत तवील लिस्ट है जिनमें सीएम मनीर साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, मैडम नहीद हैं, इफ्तिखार हैदर साहब हैं और तारक जवेद साहब हैं। मतलब कि ये जो फॉलो करने की बात है ना, हमें हर उस बंदे को फॉलो करना चाहिए जो काम का बहुत ही माहिर हो, काम जिसे आता हो उसे फॉलो करना चाहिए। या इसलिए मैंने अपने जितने भी सीनियर्स हैं उन्हें फॉलो किया है। मैंने बब्बू साहब को भी काम करते बड़ा फॉलो किया है, अमानुल्लाह को भी फॉलो किया। तो वो मुझे एक मरतबा बब्बू साहब ने कहा कि कभी बुफ़े किया है, तो मैंने समझा शायद वो मजाक करने लगे मुझे। मैंने कहा जी हाँ जी कीता है बुफ़े। तो वो कहते थे कि सीनियर्स लाइक ए बुफ़े। ओह ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा हर सीनियर का टेस्ट जो है ना अपनी प्लेट में डालें, फिर वो बुफ़े मुकम्मल होगा और ख़ूबसूरत होगा। तो फिर आपको जो है ना वो एक अपना टेस्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली टेस्ट बन जाएगा। तो हमें सब सीनियर्स को, जितने भी हमारे सीनियर मोस्ट लोग हैं, उनके साथ हमें कोऑर्डिनेशन रख के उन्हें फॉलो करना चाहिए। नए लोगों के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद फिर वो खुद का एक टेस्ट बन जाता है। आप शागिर्द किसके हैं? मैं जो है नासिर चन्योटी साहब मेरे उस्ताद हैं। नासिर चन्योटी साहब जी जी। और हमने आज तक आपकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, चाहे वो टीवी है, फिल्म है या थिएटर है, तो अक्सर ये कहा जाता है कि शागिर्द में से उस्ताद की खुशबू आती है काम की। लेकिन आपका जो पैटर्न है वो नासिर चन्योटी साहब से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी क्या वजह है? असल में नासिर चन्योटी साहब जो हैं वो, मैं काफ़ी देर काम कर चुका था। मैं 15 साल काम कर चुका था जब मैं नासिर चन्योटी साहब का शागिर्द हूँ। अच्छा हाँ, ये नहीं कि मैं आया हूँ और आके मैं नासिर चन्योटी साहब का शागिर्द हूँ। ये तो आज हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है ये चीज़ के आपने 15 साल काम किया। 15 साल काम करके मैं सुपरस्टार बन गया था अल्लाह की रहमत से।
मैं पब्लिक मुझे जानने लग गई थी, मैं हिट हो गया था। उसके बाद नासिर जनेटी साहब का शागिर्द हुआ। वो समझ लें कि मुझे उनकी काम से मोहब्बत थी, उनकी शख्सियत से मोहब्बत थी, और एज ए राइटर डायरेक्टर मुझे एज ए डायरेक्टर काम करने का भी बड़ा क्रेज़ है, शौक़ है। तो वो मैंने एज ए डायरेक्टर जो बाकायदा शागिर्दी इख्तियार किया वो नसीम मिक्की साहब की की। ताहिर भाई, वैसे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से ब्रेकअप्स आए जिससे आपको बहुत सा फेम भी मिला और लोगों ने आपको मज़ीद जाना, लेकिन एक करैक्टर का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। चोरी हनीफ दा कुकड़ आपने किया, अल्लाह ले केड़े पासे टुर पे हो। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आया? मेरी ज़िंदगी में काफ़ी मतलब बड़ा अच्छा टर्न था वो लाइफ का। जो चौधरी हनीफ दा कुकड़ है, वो उस वक़्त ड्रामे का अरूज था, नरगिस का बड़ा चार्म था। तो नरगिस को आज तक किसी ने इस तरह से टॉक नहीं की थी। नरगिस के साथ मतलब नरगिस का वो स्टाइल नहीं था उस तरह से काम करने का। तो वो एक बस अल्लाह की रहमत उस वक़्त। अब तो ड्रामा जिस तरह का हो पब्लिक कबूल कर लेती है, चले जाती है, ड्रामा हो ना हो पता नहीं। मतलब मैं इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता कि आज क्या हो रहा है। मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ कि उस वक़्त जब ड्रामा आर्टिस्टों से नहीं बनता था तो पब्लिक उठ के उस पर एहतजाज करती थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, बिल्कुल बोर कर रहे हैं। वो बुकिंग पे जाके तोड़ फोड़ करते थे कि ये कैसा ड्रामा कर रहे हैं। तो नरगिस, मैं, अनवर अली साहब, रैम्बो, हम सब उस ड्रामे में थे। बहुत बड़ी टीम थी। नरगिस का बड़ा गैप था, कनाडा के बाद वो काफ़ी गैप के बाद आई थी। तो बहुत हॉल पैक था और डांस की भी इजाज़त नहीं थी। नरगिस को डांस करने की भी इजाज़त नहीं थी। और ड्रामा बहुत बुरा हुआ। पहले दिन हूट किया पब्लिक ने वो ड्रामा। वो मीटिंग हुई क्या करें ड्रामे का। दूसरे दिन फिर ड्रामा हुआ, दूसरे दिन फिर ड्रामा बहुत हूट हुआ। अच्छा। हाँ, वो बड़ा टेंशन। हनीफ दा कुकड़ जो आपका कैरेक्टर ड्रामा नहीं, अभी मैंने वो रोल मैं कोई और कर रहा था। अच्छा, ओके। नरगिस ने मुझे बुलाया, उसने कहा यार प्लीज़ कुछ ड्रामे का कुछ करो यार। मैंने कहा यार बात ये है कि आप मेन रोल करवा रही हैं रैम्बो से, अनवर अली साहब से, आप उन्हें गए। वसीम अब्बास साहब है ड्रामे में, वसीम अब्बास साहब मेन रोल कर रहे हैं, आप उन्हें कहें मैं तो एक एंट्री कर रहा हूँ और मैं अपनी जो मेरी जितनी एंट्री है, जितना मेरा रोल है, मैं उसके मुताबिक लाफ्टर क्लैप लेके मैं वापस आ रहा हूँ। मेरा जितना रोल है मैं तो बड़ा मुतमिन हूँ। तो आप मुझे क्यों कह रही हैं? आप जिन्होंने मेन रोल दिए हैं आपने, मतलब डायरेक्टर ने जिन्हें मेन रोल दिया, आप उन्हें कहें मुझे ना। कहती नहीं ये ज़्यादती हो गई है आपसे, आप ऐसा करें, आप कोई अपना रोल चेंज कर लें, ड्रामा अच्छा होना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा मुझे 1 घंटा दे। मैंने 1 घंटा सोचा, देखा। मेरे एक दोस्त हैं बड़े मोस्ट प्यारे, अकमल राय साहब, बड़े अच्छे मेरे खैर ख्वाह भी, मेरे सीनियर भी, बड़े भाइयों की तरह। मैंने उन्हें कॉल की कि इस तरह की सिचुएशन बन गई है, क्या करूं। उन्होंने फिर फ़ोन पे, हम एक दूसरे से उस वक्त टाइम था, मैं और साजन कभी बैठते होते थे, हम आपस में बैठ के रोल बनाया करते थे, ड्रामे के बारे सोचा करते थे। इस तरह बड़े बड़े अच्छे रोल उस वक्त, उस दौर में ड्रामे भी इसी तरह ही अच्छे हुआ करते थे। आज तो हम आर्टिस्टों की कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। एक फनकार का मुंह इस तरफ होता है, एक का इस तरफ होता है, मतलब वो मज़ा नहीं रहा। तो मैंने अकमल राय साहब से फ़ोन पे बात की, उन्होंने मुझे फ़ोन पे, हमने डिस्कस करके रोल बनाया। मैंने कहा ये कुकड़ आ गया, कपड़े पाए, इंटर होया, ड्रामा सुपर हिट हो गया। वो फिर ड्रामा इतना सुपर हिट हुआ कि वो तारीखी ड्रामा, मतलब बिज़नेस में भी बहुत अच्छा गया। उसके बाद जब वो वीडियो पे आया तो आज तक उस ड्रामे का वीडियो का बिज़नेस जो है, आज तक कोई ड्रामा उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ आपने हमें सच बतानी है, हमारे शो का जो पैटर्न है वो सच पर ही मबनी है। जी। जब आप उस कुकड़ को उठाते थे, एक दफ़ा आपने उस कुकड़ से बात की और उसने गर्दन प्रॉपर कुकड़ ने मूव की, तो ये कुदरतन हुआ या आपने इस पर रिहर्सल की हुई थी? नहीं, कोई रिहर्सल नहीं की हुई थी। मैं मेरे जो क्लोज दोस्त हैं वो पूछते हैं मुझसे, जिनसे मेरा टेलीफोनिक रब्ता होता है या जिनके साथ मेरा सारा मामला होता है, उन्हें पता होता है कि वो मुझसे बात करते हैं। असल में जो है वो जिस दिन वीडियो था वो उस दिन ही वो ऐसी हरकतें करने लग गया था, उससे पहले नहीं कर रहा था। अच्छा। हाँ,
तो वो मुझे नहीं पता कि वो नरगिस के साथ काम कर करके शरारती हो गया था या क्या कर रहा था। वो उस दिन वो स्पेशली हरकतें कर रहा था। जब मैं उसे आवाज़ देता था, मुंह खोलता था, गर्दन उठाता था। अच्छा ताहिर भाई, ज़िंदगी में इश्क कितनी दफ़ा हुआ है आपको? इश्क तो होने वाली चीज़ है, किसी वक्त भी हो सकता है, होता रहता है इश्क। होता रहता है। हाँ, ये मैं नहीं कहता एक करी हो यासी। तो उसमें से कामयाब कितने हुए? इश्क जो होता है वो कामयाबी या नाकामी के लिए नहीं होता, नहीं इश्क होता। होने के लिए होता है। इश्क करना चाहिए। आप काम बड़े जमीन। डिफेंडिंग के साथ जवाब दे रहे हैं। हाँ, इश्क मैं कह रहा हूँ करना चाहिए। इश्क नाकामी कामयाबी का नाम है ही नहीं है। और इश्क बार बार होना चाहिए। काम से भी इश्क होता है, माँ से भी इश्क होता है, बाप से भी इश्क होता है, आपसे भी हो सकता है। और इश्क जो है वो रुकने वाली चीज़ ही नहीं है। एग्जैक्टली। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे इश्क एक मरतबा हुआ था है। ये तो अच्छी बात है कि आपने डायरेक्ट बोल दिया, बहुत दफ़ा हुआ है। करने वाली चीज़ें करो। अच्छा ताहिर भाई, कभी ऐसा हुआ कि प्रोड्यूसर ने आपके पैसे मार लिए हों? नहीं, प्रोड्यूसर ने तो नहीं मारे, मैंने प्रोड्यूसरों के काफ़ी पैसे मारे। आज तक हमने व्यूअर्स आपने तो देखा ही होगा, हम लोगों ने जितने भी हमारे आर्टिस्ट इंटरव्यूज़ किए तो मेजोरिटी ऑफ देम ने कहा कि यार नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है। लेकिन ताहिर भाई का ये कहना है कि प्रोड्यूसर से तो नहीं मारे, लेकिन मैंने बड़े प्रोड्यूसर्स के पैसे मारे। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको उन्होंने ड्रामे के लिए कास्ट कर लिया, प्रोड्यूसर्स ने, सेंसर है, और रात को आपको पता चलता है कि जी आप ड्रामे में नहीं हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 साल से ज़्यादा हो गए हैं ड्रामा करते हुए। कोई ऐसा ना हो कि कोई नागहानी सूरत हाल हो जाए, वो ड्रामा ही ना हुआ हो। इस बात की मुझे समझ नहीं आई कि मैं मतलब ड्रामे में हूँ, सेंसर रिहर्सल, और मुझे वो कहें ड्रामे में नहीं। ये नहीं हो सकता। मतलब कोई मतलब मुखालफ सियासी पार्टी का ड्रामा ना हो, फिर हो सकता है। फिर हो सकता है। ताहिर भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा कि आज ताहिर अंजुम की जेब में पैसे नहीं हैं? हाँ, ये तो ज़िंदगी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। पैसे एक मरतबा नहीं, 1000 दफ़ा ऐसा हुआ कि जेब में पैसे नहीं हैं। इसका जो है वो इसका तल्लक ही नहीं है ये दुनियादारी के साथ। ये अल्लाह ताला के मामलात होते हैं, जब मर्ज़ी वो जेब भर दे, जब मर्ज़ी खाली कर दे। ये बस रहमत होनी चाहिए, आना जाना लगा रहना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। जेब में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि पैसे नहीं हैं, तो नहीं है तो क्या कह रहे हैं। हमारे सुनने में आया कि आपको जहाज़ के सफ़र से बहुत डर लगता था, तो जब आप पहली दफ़ा बैठे तो काफ़ी घबरा गए थे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मुझे ऐसा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कोई फोबिया हो कि जहाज़ में बैठने का, या प्रॉब्लम हो। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कोई ऐसा आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? नहीं, देखिए व्यूअर्स, ये आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन सेंड की है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का कोई फोबिया नहीं है ताहिर अंजुम साहब को। मैं 17 घंटे की फ़्लाइट कनाडा की मैं। वो तो ऐसी फ्लाइट है सर, बंदा शेव करके बैठते फिर दाढ़ी निकल आती है। हाँ, तो मैं मतलब उधर पहुंचेगा फिर बूढ़ा हो गया। हाँ, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। मतलब कि लोग सो रहे होते हैं, मैं गप्पे लगा एयर पॉकेट को एंजॉय करते हैं आप? जब रास्ते में एयर पॉकेट आते हैं। एयर पॉकेट को कोई भी एंजॉय नहीं करता। वो होता है ज़ाहिर है, घबराते हैं, सब लोग ही घबराते हैं, लेकिन कुछ लोग आदी होते हैं एयर पॉकेट्स के। हम ज़रा हमारे एरियाज़ में मतलब हमारा बड़े से बड़ा ट्रेवल जो है वो 7-6-7-8 घंटे की ट्रेवल में मतलब, लेकिन ज़्यादा इधर अमेरिका कनाडा की तरफ होते हैं एयर पॉकेट। यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन है तो वो मतलब एक झटके वाली बात है, ख़तरे की बात है। हर बंदा डरता है। बिल्कुल, बंदा ऊपर दुआएं करता है, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। हाँ, बस क्या ख्याल है? आज़ार है, या अल्लाह सब कुछ लाले ज़िंदगी दे दे, है ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा ताहिर भाई, आप एक लंबी फ़्लाइट पे जा रहे हैं और ट्रांजिट है, तो एयरपोर्ट पे भी सोएं आप कि ताहिर अंजुम साहब सो ही रहे बस एयरपोर्ट पे लेट गए कि अब क्या करें यार, 6 घंटे का स्टे आ गया या 18 घंटे का स्टे आ गया? नहीं, ऐसा मैं थोड़ा मतलब ऐसा भी नहीं कि एयरपोर्ट में एंजॉय करते हैं। अगर मतलब कुछ स्टे आ भी गया है कहीं, तो सोने की जगह पे सोना चाहिए। एयरपोर्ट सोने की जगह थोड़ी है। होता है ना, आर्टिस्ट एयरपोर्ट पे सो जाते हैं यार, चलो। नहीं, आर्टिस्ट क्या, कोई भी नींद तो फिर कहीं भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं कि एयरपोर्ट ही हो। बंदा लारी अड्डे भी सौ सकता है किधर। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा सर,
वैसे तो ये हर दूसरे घर का जो है ये एक मामला है, दूसरे घर की कहानी है कि शोहर जो है वो अपनी बीवी से डरता है। तो ताहिर, अंजुम साहब भी क्या अपनी अहलिया से डरते हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा बीवी से? मतलब बीवी को डरने वाली चीज़ थोड़ी है, प्यार करने वाली चीज़ है। तो प्यार करता हूँ मैं, डरता नहीं। और बीवियों से डरना क्यों है? मतलब बीवियों से वो लोग डरते हैं जो अंदर से कुछ और हो या कोई मामला। मैं कोई ऐसा बंदा ही नहीं हूँ जो बीवी से डरूँ। और जिससे बंदा मोहब्बत करे उससे डरना क्या है यार? बड़ी ना ये क्या कहते हैं, उससे चल रहे हैं व्यूअर्स। ताहिर भाई बड़ी डिफेंडिंग के साथ खेल रहे हैं क्योंकि माशाल्लाह पुराने सीनियर, और फिर जितना काम समझ लें, ये तो दिन में 2-2 इंटरव्यूज़ जो हैं वो करते हैं, आपको तो सारा पता ही है। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ है कि सुपरस्टार ताहिर अंजुम साहब एक बिग क्राउड का शो करके जा रहे हैं तो घर में भाभी को कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, तो भाभी आगे से कहो कि दही लेते आना या दूध लेते आना, या ये कोई इतनी, ये रूटीन की बात है। रूटीन की बात है? हाँ, जाते हुए दुध दही तो लैके जाइदा, भावें जिड्डा मर्जी शो करके जान डा होइए। शो जो ख़त्म हो जाता फिर अगों खावन शुरू हो जाता, फिर बच्चों का बाप शुरू हो जाता। अभी भी शो ख़त्म करने के बाद बल्कि ड्यूटी है, फ़ोन करना पड़ता है कि कुछ लेके आना तो बताएं। तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें जो हैं, ये आर्टिस्ट तो हूँ मैं, लेकिन एक बाप भी हूँ, एक खावंद भी हूँ, बेटा भी हूँ, भाई भी हूँ। तो घर की जिम्मेदारियों से कोई भी मुबर्रा नहीं है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों नहीं है। एग्जैक्टली वो खुद नहीं लेता होगा तो किसी मुलाजिम को भेजता होगा। एग्जैक्टली। ताहिर भाई, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किस दिन रोए थे आप? मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं जब, उस वक़्त मैं बहुत रोया हूँ। और दूसरा, जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब फौत हुए थे, उस वक़्त मैं बहुत रोया था। बहुत रोए थे आप? दो शख्सियतें ऐसी हैं जिनके मरने पे मैं ऊंची मतलब ऊंची, जिस तरह से बच्चे रोते हैं, दीवाना वार रो पड़े आप, मतलब रोक ही नहीं पाए खुद को। हाँ, उस वक़्त जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब फौत हुए थे, उस वक़्त मेरे वालिद साहब ज़िंदा थे। और मैं इतना, मतलब घर वाले सारे परेशान थे कि इसे क्या हो गया। मैं बड़ा इश्क करता था नुसरत फ़तेह अली खान साहब से, बहुत रोया था। फिर रिसेंटली मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं तो मैं बहुत रोया। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश किस दिन हुए आप? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने स्टेज पे अमानुल्लाह के साथ पहले दिन काम किया। वाह 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 वाह। क्योंकि मैं जब थिएटर में आया था तो मैं कहता था कि मैं अमानुल्लाह जो है वो किसी तरह से अमानुल्लाह जैसा फ़नकार बन जाऊं, और वो शायद मैं कभी भी नहीं बन सकता अमानुल्लाह जैसा फ़नकार। लेकिन मुझे उस दिन बहुत ही खुशी हुई थी जिस दिन मैं कास्ट हो के, मतलब मेरी बार तस्वीर लगी है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 15-16 साल फील्ड में काम करता रहा, 15-16 साल फील्ड में काम करता रहा और अमानुल्लाह साहब के साथ काम नहीं किया। 15-16 साल के बाद मैंने अमानुल्लाह साहब के साथ काम किया। अच्छा। हाँ, काम करते रहे हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार बन गया था। अमानुल्लाह साहब कहीं और काम करते थे, मैं कहीं और, लेकिन मैं कभी आमना सामना नहीं हुआ। फिर तमासील में एक ड्रामा मस्ताना साहब और अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब के साथ तो किया था, अमानुल्लाह साहब के साथ पहली दफ़ा काम किया, बहुत खुश हुआ मैं उसको। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितना लंबा टाइम पीरियड एक आर्टिस्ट को लेना पड़ता है। फ़न से फ़नकार जब बनना होता है तो बहुत मुश्किल टाइम पीरियड होता है। अच्छा ताहिर भाई, हम एक नाम लेंगे, आपने उनका एक ही लाइन में जवाब देना है। मतलब मैंने कोई भी नाम लिया, अगर वो शख्सियत इस टाइम पे उस डेजिग्नेशन पे नहीं होते तो क्या होते? लाइक जिस तरह ठाकुर साहब हैं, वो एक कॉमेडियन है, तो अगर वो कॉमेडियन होते तो फिर क्या होते? अब ये क्वेश्चन है या आप मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जी। जनाब नासिर चिन्योटी साहब, अगर फनकार ना होते तो क्या होते? वो एक कोचवान टाइप होते हैं। कोचवान होते। ज़फ़री खान साहब, ज़फ़री खान साहब अगर फ़नकार ना होते तो वो
मेरा ख्याल है कि वो एक आवारा तरीन लड़के होते हैं। हमारा 3 लड़के होते हैं। हाँ हाँ। वासी चौधरी साहब, अगर वो वासा साहब अगर शोबिज़ में ना होते तो मुझे लगता है वो कोई CSP ऑफिसर होते है कहीं, ना? असिस्टेंट कमिश्नर होते उनकी शख्सियत के हिसाब से। और वसी शाह साहब, वसी शाह साहब अगर फनकार ना होते तो वो एक दरवेश सिफ्त आदमी होते, किसी दरबार किसी दरगाह के बाहर बैठे होते और लोगों को हक सच बात की तलकीन कर रहे होते हैं। वसी शाह साहब बड़े नफीस इंसान हैं। और मैं आपने बात वसी शाह साहब की कर दी तो वो शोबिस से हट के मैं बात करता हूँ कि वो एक नफीस और बड़े ही ईमानदार और बड़े ही जो हैं पॉजिटिव शख्स हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने वक्त से पहले बुजुर्गी पा ली है। हाँ, कुछ लोग बचपन में बुज़ुर्ग होते हैं है ना? सैयद भी हैं और सैयद घराने से हैं, उनके जीन्स में उनके खून में एक जो है वो बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा इंसान है। जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, अगर वो शोबिज़ में ना होते हैं, यस, अभी वो जो हाँ, काम वो कर रहे हैं DSP होते हैं। DSP होते। सर सखावत नाज साहब, सखावत नाज साहब अगर फनकार ना होते सखावत साहब अगर फनकार ना होते तो वो एक जो है घर का एक मेहनती और जो ज़िम्मेदार बरखुरदार होता है ना, वालिदैन की खिदमत करने वाला, वो मतलब एक ज़िम्मेदार बेटा होता। जिम्मेदार बेटा होता। हाँ, वो कुछ भी करता अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। एक बंदा होता है ना घर में, जी जी बिल्कुल, वो कुछ भी ना कर रहा हो तो वो मेहनत ज़रूर कहीं ना कहीं करके अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का जो है वो पेट पाल रहा होता। और वो भी दरवेश सिफ्त आदमी। तारिक टैडी साहब, तारिक टैडी साहब अगर फनकार ना होते फिर भी वो तारिक टैडी होते। ये सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो फनकार ना होते तो फिर भी तारिक टैडी ही होते, इसमें कोई शक नहीं। जनाब सरदार कमाल साहब, सरदार कमाल साहब अगर फनकार ना होते तो वो एक जो है ख्वाजा सराओं के पीछे नहीं, जो आशिक फिर रहे होते अपनी सारियां ज़मीनां बेच के किसी ख्वाजा सरा के पीछे ला देंगे, 3 मरबे बेचते हैं। ये वो तमाशबीन होते हैं सरदार कमाल साहब। सर अच्छा, जनाब इबारुल हक साहब, अबरारुल हक साहब पे अगर आप प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दें तो मेहरबानी, क्योंकि अगर मैंने उनके बारे में कोई कमेंट्स किया तो फिर मुझे यूथ और तहरीक इंसाफ को कुछ लोग जो हैं वो यूट्यूब पे काफ़ी गालियाँ निकालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम तो ये अगर वो समझदार लोग हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये गेम हो रही है, क्विज गेम हो रही है, कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं, मैंने वैसे ही जो है ना, अबरारुल हक अच्छे सिंगर हैं। अगर वो मतलब सिंगर ना होते तो मेरा ख्याल है वो कुछ ना होते। कुछ ना होते। हाँ, क्योंकि एज ए सिंगर ही उनकी पहचान है। आतिफ असलम, आतिफ असलम अगर मुझे लगता है कि वो अगर सिंगर ना होते तो फिर भी इतना गा लेते कि मतलब महल्ले के लोग कह रहे होते कि वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या ख़ानदान के लोग कहते कि मुंडा बहुत अच्छा गाना। सर मेहदी हसन साहब, हाँ, मेहदी हसन साहब ये वो लोग हैं कि ये मेहदी हसन क्यों ना होते, वाह, ये सिंगर क्यों ना होते, क्यों ना होते, ये वो लोग हैं। ये किस तरह हो सकता है कि अगर मेहदी हसन साहब सिंगर ना होते तो क्या होता। ये वो लोग हैं, ये आपने जिनके नाम लिए हैं, ये वाकई अगर ये ना होते तो ये होते। मेहदी हसन साहब अगर ये असल में ये वो लोग हैं जो पैदा ही इस काम मेहदी के हसन लिए, हुए हैं, इस ये काम पैदा के लिए। ही सिंगर हुए हैं, ये पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, हमारा जो दूसरा सेगमेंट है वो ये है कि मैं कोई भी एक नाम लूँगा, आपके दिल में उनके लिए जो भी बात आएगी, हाँ अगर मगर नहीं लेकिन जब के तब के, ये आपने कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, डायरेक्ट कोई भी एक लाइन बोल देनी है उनके लिए, जो भी आपके दिल में आएगा।
सबसे पहले जनाब शेख रशीद साहब, शातिर आदमी, शातिर आदमी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, दलेर और बहादुर नडर, हमज़ा शहबाज, जीनियस, जीनियस। बिलावल जरदारी, बहादुर और इंटेलिजेंट, जरदारी साहब, सीनियर कमाल सियासतदान और क्रिएटिव आदमी। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ ग्रेट मैन, दलेर आदमी। मुबशिर लुकमान साहब, मुबशर लकमान साहब भी क्रिएटिव आदमी हैं और तेज़ तरीन बंदे हैं। हामिद मीर साहब, शरीफुल नफ्स और ठहराव वाले नफीस शख्स। ओके। व्हाट्स अबाउट मियाँ नवाज शरीफ साहब, दरवेश सिफ्त आदमी, शहबाज शरीफ साहब, सलाहियत बासलाहियत आदमी, दर्द रखने वाले और मुहिब वतन। सनी लियोन, आई लव यू सनी लियोन। ये ताहिर भाई का कहना है आई लव यू सनी लियोनी। सर नरगिस, नरगिस नॉटी, नॉटी नरगिस, शरारती, चेज़ेबाज, जिंदा दिल नहीं, चेज़ेबाज तो नहीं, जिंदा दिल जिंदा दिल, और अपनी बात पे कायम रहने वाले। कायम रहने वाले हैं आप। व्हाट्स अबाउट निदा चौधरी, निदा चौधरी अच्छी परफॉर्मर, डांसर अच्छी है। दीदार, दीदार कंजूस। यार ये तो बात सही है। देखिए प्लीज़ आप इस चीज़ का माइंड ना कीजिएगा, हमें बहुत से ज़रा से पता चला कि आप वाकई कंजूस हैं और अच्छी बात होना चाहिए। और डांसर अच्छी, डांसर अच्छी हैं, इस चीज़ में कोई शक नहीं है, इस चीज़ में कोई शक नहीं। शान साहब, शान साहब नाइस मैन, स्वीट आदमी। रैम्बो, रैम्बो यारों का यार। शामिल खान, गुड मैन। गुड मैन। सर जो गाना आप तन्हाई में गुनगुनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप वो 2 लाइनें गुनगुना दें। अब मैं सच बोल रहा हूँ, आपने कहा कि सच बोलना है। यस यस। मैं तन्हाई में कभी गुनगुनाता नहीं हूँ, इस वजह से नहीं गुनगुनाता कि मुझे दुनिया में सबसे, आपने पहले बात की थी ना कि आपको जहाज़ में बैठ के खौफ आता है, मुझे जो है वो फोबिया है, मतलब सफ़र करने से जहाज़ पे। और मैं आपको आज सच बात कह रहा हूँ कि मुझे ये जो खौफ है अगर किसी चीज़ से आता, बहुत खौफ, कि मेरे सामने बम भी पड़ा हो उससे भी मुझे इतना खौफ नहीं आता जितना मुझे गाने से खौफ आता है, क्योंकि ये इतना मुश्किल और इतना ये टफ़ काम है कि मैं बिल्कुल इसके नज़दीक नहीं गया गाने के, क्योंकि ये मुझे, अगर मैं इसे कोशिश करूँगा गुनगुनाने की भी तो मुझे कोई ना कोई ज़रूर पकड़ के मारना शुरू कर देगा। इसलिए मैं तन्हाई में भी नहीं गाता कि मेरी बीवी नू मेरे तो नफरत ना हो जाएगी, एडा भैड़ा गुनगुनाना। सर ये गायकी से इतना दूर रहना, ये गायकी का डर है या अदब है? नहीं नहीं नहीं, मैं मतलब आर्टिस्ट को गाना भी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा फैमिली जो मेरी है ना वो थोड़ा शोबिज़ में आ गया हूँ, कॉमेडी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ, इतना काफ़ी है। लेकिन गाना बजाना जो है वो शायद थोड़ा फैमिली सपोर्ट करती तो मैं गाने लग जाता बचपन में। मैं बस पॉलिटिकल फैमिली थी थोड़ा, अच्छा, कुछ माहौल नहीं मिला ऐसा, और वरना ज़रूर मैं गाता, या मैं मुझे टाइम, जब मैं थिएटर में आया हूँ तो मेरी तवज्जो थिएटर थी, गाने का सीखने का शौक, मतलब टाइम नहीं मिला समझ लें, या उन लोगों में बैठना नहीं हुआ ऐसा। लेकिन वो मैं बड़ा मुतमिन हूँ कि जितना मुझे गाने से मैं दूर रहा हूँ उतना मुझे सुनने का बड़ा शौक़ है, बड़ा शौक़, सुनता मैं बहुत अच्छा। ताहिर भाई, ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो ताहिर अंजुम साहब कहते हैं कि मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सब अल्लाह ताला ने ख्वाहिशें पूरी की, सब ख्वाहिशात पूरी हुई। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है कि लाहौर में अक्सर लोग गलत रास्ता बताते हैं, तो आपको भी किसी ने गलत रास्ता बताया? लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ
मैनू एक दो कुड़ियां ने दसिया, मैं शुक्र है गया नहीं उस रास्ते। सर ये आप देखिए, आपने बात स्टार्ट की है, इसलिए फिर व्यूअर्स, क्योंकि ताहिर भाई ने स्टार्ट किया है तो मेरे ख्याल में लास्ट 2-3 क्वेश्चन हम भी बात कर लेते हैं। हमें ऐसा सुनने में आया है कि जब आपने थिएटर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो बेशुमार ख़वातीन आप पर डोरियां डाला करती थी। सादा लफ्ज़ों में ये कह सकता हूँ कि आपसे अपने इश्क का इजहार करती थी। इसमें कितनी सच्चाई है? कोई ऐसी बात नहीं है, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, अभी भी ऐसा नहीं है। मैं केड़ा मतलब सलमान खान हूँ कि मेरे थे डोरियां सुटनियां सन। ये होता है शोबिज़ में बेवकूफ़ बनाना किसी को, है ना, ये लड़कियों का होता है, ये करती हैं ऐसा। और सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो थिएटर की सुपरस्टार्स हैं वो जब ड्रामा परफॉर्म करती थी तो उनकी इस बात पर काफ़ी बहस होती थी कि हमारी एंट्री ताहिर के साथ बनाई जाए? हाँ, वो हर टाइम में होता है, वो एक टाइम होता है। जिस तरह से अभी मतलब नसीम विकी साहब हैं, नासिर चिन्योटी साहब हैं, ठाकर साहब हैं, ज़फ़री खान साहब हैं, सभी जितने भी हमारे सुपरस्टार्स हैं, मतलब आप अगर उंगलियों पे गिनेंगे तो 15 से 20 लोग होंगे जो मार्केट के हवाले से पब्लिक में भी और शोबिज़ में भी जो मतलब सुपरस्टार्स की लिस्ट में आते हैं। तो वो एक टाइम होता है, उसमें वो कहती हैं कि जिस तरह से मैं जब चौधरी हनीफदा कुकड़ हिट होया सी ते नरगिस ज़ाहिर है वो जितनी सेटिस्फाई मेरे साथ होती थी कि भाई नरगिस की एंट्री जो है वो मेरा एक पेयर था। नरगिस की ख्वाहिश होती थी कि अभी ताहर मेरी एंट्री में हो, और बाज़ का नाराज़ भी हो जाती थी कि तुम मेरी एंट्री में क्यों नहीं आए या तुम जल्दी क्यों निकल गए। खुशबू भी मतलब उस वक़्त 4-5 तो लड़कियां होती थी। अब तो ड्रामे में मुझे नहीं पता होता कि हमारे ड्रामे में लड़कियां इनके नाम क्या हैं, मतलब ये लड़कियां इतनी आ गई हैं। 5-6 लड़कियां होती थी तो वो 5-6 लड़कियां 4 थिएटरों में जब डिवाइड होती थी तो एक लड़की आती थी। बिल्कुल ऐसी है। ताहिर भाई मैसेज देना चाहेंगे कोई आप हमारे व्यूअर्स को? मैसेज मैं हमेशा जब भी किसी प्लेटफॉर्म से मैं मैसेज देता हूँ अपने व्यूअर्स को और ऑडियंस को, अपनी कौम को, तो मैंने हमेशा ही यकजहती पे, कौमी यकजहती पे जो है ना वो मैं ज़ोर देता हूँ और मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये मैसेज देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को कि कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। हम सिंधी, बलूची, पठान, पंजाबीज़म, ये कौम परस्ती से निकल कर एक पाकिस्तानी बने। जब हम एक पाकिस्तानी बनेंगे तो हम पूरी दुनिया जो है वो हमारे ऑप्शन पे होगी, ठीक है। हमें बिल्कुल ही मजहबी तौर पे भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हम सब जो है ये जो फ़िरक़ों में बटे हुए हैं हम इससे निकलें। हम सब मुसलमान हैं और ये मुल्क भी जो है वो कलमा तैयबा के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। तो हम मुसलमान भी एक रहें, हम पाकिस्तान भी एक रहें, एक खुदा को मानने वाले हैं, एक पाकिस्तानी बन के पूरी कौम को यही पैगाम है कि कौमी यकजहती का मुजाहरा करें और अपनी फ़ौज जो हमारी जो ताकत है पाकिस्तानी फ़ौज उसके साथ शाना बशाना रहें हर वक्त। क्योंकि मेरा मानना ये है, क्योंकि लोग जितना मर्ज़ी सियासी तौर पे कोई कार्ड इस्तेमाल करे, सियासी तौर पे कोई बयानबाजी करे, लेकिन मैंने हमेशा पाक फ़ौज को सल्यूट किया, सलाम किया है। क्योंकि ये पाक फ़ौज है, ये फोर्सेस जो हैं ये हमारे लिए हैं, हमारी हिफाजत के लिए हैं। इनके साथ हमेशा आपको खड़ा रहना चाहिए। हमारी पुलिस है, पुलिस के साथ, जितने भी अदारों के साथ खड़े रहना चाहिए कौम को। थैंक यू ताहिर भाई, मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से, टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। और हमारी दुआ है कि अल्लाह के साथ आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, बुरी नज़र से बचाए और आपको लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह नेगहबान।